45 दिनों के महाआयोजन सबसे बड़े सनातन के माहिले महाकुंभ का औपचारिक समापन हो चुका है और इसके साथ ही सफलतापूर्व पूरी हुई सीएम योगी की प्रतिज्ञा, जिसमें उन्होंने इस महाकुंभ को सबसे भव्य महाकुंभ बनाने का प्रण लिया था। आज महाकुंभ कल संपन्न हुआ और इसका औपचारिक समापन आज सीएम योगी ने किया। वो सीएम योगी जो कि पिछले 45 दिनों से दिन रात मिशन महाकुंभ में जुटे थे। समापन के दिन भी वो प्रयागराज आए, मां गंगा की पूजा की, सफाई में हाथ बंटाया और महाकुंभ का औपचारिक समापन हुआ। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। सीएम योगी जो कि पूरे महाकुंभ में ढेरों बार प्रयागराज आए, आज जब पहुंचे तो उन्हें सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया। प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को बोनस का ऐलान किया, तो वहीं अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ अरेल घाट पर झाड़ू भी लगाई और गंगा से कूड़े कचरे को भी निकाला। इसके बाद योगी ने मां गंगा की पूजा भी की। महाकुंभ की व्यवस्था के असली योद्धा ये सफाई कर्मी है और इस वक्त आप अरेल घाट पे देखेंगे तो सफाई तेजी से चल रही है। पूरे महाकुंभ में के दौरान सफाई कर्मियों ने सबसे बड़ा काम किया है। भाई साहब, सफाई चल रही है? हाँ जी, सफाई चल रही है। कितने दिनों से ड्यूटी दे रहे हैं आप? अरे ये बहुत 2 महीने से। घर गए कि नहीं गए 2 महीने से? अभी कहाँ घर गए? 2 महीने से नहीं गए? नहीं। तो कब से नहीं गए? यार 1 महीना हो गया 1 महीने। इसके बाद सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया और साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज के लोगों की भी सराहना की। प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। सराहना के बीच सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर एक्टिव दुष्प्रचार गैंग पर भी करारा प्रहार किया। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। कल महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी स्नान था और इस दौरान 1.53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने, जिसमें सबसे बड़े सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था। आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये महाकुंभ कैसे सबसे अलग और खास रहा, ये भी समझिए। इसमें आस्था के कई रिकॉर्ड टूटे और उम्मीद से कहीं ज्यादा 66 करोड़ 22 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 66.22 करोड़ ने लगाई डुबकी। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिनों तक चला उत्सव, सभी 13 अखाड़े रहे उपस्थित। 4 लाख तंबू लगाए गए। 1,38,330 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 4000 हेक्टेयर में बसा था महाकुंभ नगर। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग निर्मित की गई थी। सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या पर स्नान का रिकॉर्ड राष्ट्रपति पीएम ने भी इसमें आस्था की डुबकी लगाई थी और इसमें कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए। पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था।
आतिथ्य सत्कार करता था। प्रयागराज महाकुंभ में रेलवे का भी रोल अहम रहा। इसी वजह से आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ जवानों का सम्मान किया। सबसे बड़ा ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबने एक होकर काम किया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महाकुंभ की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। महाकुंभ का अब भले ही समापन हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में अब भी भीड़ मौजूद है, जो कि संगम स्नान में जुटी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।